बोहरा साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके से संबंधित हमारा टॉपिक है चौहानों का इतिहास। इसमें भी हम पढ़ेंगे अजमेर व शाकंभरी के चौहानों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले जिस शासक की अपन बात करते हैं वो हैं अजय राज। अजय राज ने तारागढ़ किले का निर्माण अजमेर ज़िले में करवाया। एक दूसरा तारागढ़ का किला है बूंदी ज़िले में स्थित है, जिसका निर्माण राव राजा बर सिंह के द्वारा करवाया गया। 1105 में ईस्वी में सपाद लक्ष्य के राज्य सिंहासन को ग्रहण किया। अजय राज 1105 में शासक बन गए। अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू, जिसे वर्तमान अजमेर कहते हैं, की स्थापना की है एवं इसे राजधानी बनाया। अजय राज ने चांदी व सोने के सिक्के चलाए। अजय राज के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के अजय देव व सोने के सिक्के का नाम अजय पीरे द्रम था। कुछ सिक्कों पर अजय राज ने अपनी रानी सोमलवती का नाम अंकित करवाया। 1130 ईस्वी में राज्य प्रशासन का भार अर्णोराज को सौंप दिया एवं पुष्कर चला गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज के शासनकाल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल कहा है। यहाँ पर एक और शासक आते हैं, इनकी दूसरे जो शासक हैं अर्णोराज, इनका जो काल या समयावधि रहा है 1133 से 1155 ईस्वी रहा है। अर्णोराज ने अजमेर के अंदर तुर्कों को हराया। मालवा के शासक नरवर्मन, जिसे नरवर्मा भी कहते हैं, उसको भी हराया अर्णोराज ने। तो अर्णोराज के समकालीन मालवा के जो शासक हैं नरवर्मा या नरवर्मन हैं। हरितानक दिल्ली के राजाओं के विरुद्ध अभियान चलाया। गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ किया। इनकी अर्णोराज के समकालीन गुजरात के जो चालुक्य शासक रहे हैं वो रहे हैं राजा जय सिंह। जय सिंह ने अर्णोराज की सहायता से मालवा के शासक यशोवर्मन को पराजित किया। मालवा के शासक यशोवर्मन को जो हैं हराया। गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल ने माउंट आबू के निकट अर्णोराज को परास्त किया। तो गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल ने माउंट आबू के निकट अर्णोराज को परास्त किया। अर्णोराज शिव उपासक था, मतलब सभी धर्मों को समान रूप से आदर देता था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया एवं अजमेर में आना सागर झील बनवाई अर्णोराज के द्वारा। अर्णोराज के दरबार में देव, बौद्ध एवं धर्म घोष जैसे प्रकांड विद्वान थे। अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की है। यहाँ पर तीसरे जो शासक आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव भी कहा जाता है। इनका जो काल या समय रहा है 1158 से 1163 ईस्वी रहा है। विग्रहराज ने दिल्ली का के तोमर शासक को परास्त कर दिल्ली व आसपास के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला दिया। परमार शासक कुमारपाल को पराजित किया। कजनी के शासक अमीर खुसरू शाह को पराजित किया। अपने दरबार में सोमदेव जैसे प्रकांड विद्वान कवि थे। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की है। विग्रहराज को कवि बांधव भी कहते हैं। सभी कवियों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज को कवि बांधव कहा जाता है।
विग्रहराज को कवि बांधव की यह उपाधि जयकांत भट्ट ने दी है। स्वयं विग्रहराज ने हरिकेली नाटक लिखा। विग्रहराज चतुर्थ के मंत्री पद्मनाभ शांति मंत्री थे। ये एक साहित्य सम्मेलन आयोजित करवाया। विग्रहराज ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई जिसका नाम सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ था। इसे मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद में तब्दील कर दिया। वर्तमान टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा एवं बिसल सागर बांध का निर्माण राजा बिसल देव के द्वारा करवाया गया। इनके काल को चौहान शासक का स्वर्ण युग कहा जाता है। बिसल देव के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है चौहान शासक का। विग्रहराज के बाद सोमेश्वर चौहान वंश का राजा बना। सोमेश्वर ने मल्लिकार्जुन कोंकण का शासक था, उसको पराजित किया। सोमेश्वर का विवाह कर्पूरी देवी के साथ हुआ। सोमेश्वर ने 1177 ईस्वी तक शासन किया। बिसल देव के दरबारी कवि नरपति नालन ने बिसल देव रासो की रचना की। चौथे जो शासक हैं पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं। इनका काल या समय 1177 से 1192 ईस्वी रहा है। चौहान वंश का अंतिम प्रतापी सम्राट। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ। पृथ्वीराज तृतीय का जो जन्म है वो हुआ है अनिल पाटन गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी था। पृथ्वीराज तृतीय के जो सेनापति प्रधानमंत्री का नाम कैमास कदम्बदास था और भुवनमल को पृथ्वीराज तृतीय ने अपना सेनाध्यक्ष बनाया। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण की और पृथ्वीराज तृतीय ने तुर्कों को पराजित किया। पृथ्वीराज तृतीय के सैनिक अभियान व विजय तो सबसे पहली जो विजय पाई हैं नागार्जुन को हराया एवं बंडानक जाति का दमन किया। दूसरी जो विजय अभियान रहा है महोबा के चंदेलों पर। महोबा के जो चंदेल शासक हैं परमार्दी देव को हराया। परमार्दी देव के सेना नायक आला व उदल वीर गति को प्राप्त हुए। तो पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चंदेल शासक जो रहा हैं परमार्दी देव या पीरमीर्दी देव रहा हैं। चालुक्यों पर विजय गुजरात का चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय रहा है। तो चालुक्यों पर विजय प्राप्त की हैं पृथ्वीराज तृतीय ने, राय पिथौरा ने। तो यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन गुजरात का जो चालुक्य शासक रहा है वो रहा है राजा भीमदेव द्वितीय रहा है। वह एक और प्रश्न अन्य तरीके से बनता है कि अर्णोराज के समय गुजरात का जो चालुक्य शासक रहा है वो निम्न में से हैं राजा जयसिंह। परमार्दी देव चंदेल भी जो हैं पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन रहे हैं। कन्नौज से पृथ्वीराज तृतीय के संबंध क्या रहे हैं? तो कन्नौज का गढ़वाल शासक राजा जयचंद था। इनकी राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज तृतीय ने विवाह किया। तो पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन कन्नौज का जो गढ़वाल शासक है राजा जयचंद रहा है। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन शासक जो रहे हैं वो रहे हैं परमार्दी देव रहे हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा वैसे तो बहुत सारे युद्ध लड़े गए लेकिन 2 ही युद्ध प्रमुख हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया। त्राइन का मैदान हरियाणा राज्य में स्थित है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति गोविंदराज ने घायल किया यानी कि हरा दिया। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। मोहम्मद गौरी मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बन गया। इस युद्ध त्राइन की द्वितीय युद्ध के बाद
पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जयानक, चंद्रबरदाई, जनार्दन, वागीश्वर, पृथ्वीपट, विद्यापति गौड़ आदि साहित्यकार थे। पृथ्वीराज तृतीय का इनमें से जो मेन साहित्यकार रहा हैं, मुख्य जो कवि थे उस टाइम चंद्रबरदाई। यहाँ पर एक और प्रश्न इस प्रकार से बनता है जो RAS सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार रिपीट हुआ या पूछा गया है। चौहान शासकों के काल का सही क्रम क्या है? तो जैसे तो अपन देखते हैं पृथ्वीराज फर्स्ट, इनके बाद जो चौहान शासक आए हैं वो है अजय राज। अजय राज के बाद जो चौहान शासक आए हैं अर्णोराज। अर्णोराज के बाद विग्रहराज, व पर विग्रहराज के बाद आए हैं पृथ्वीराज द्वितीय सेकंड। और यहाँ पर एक और अन्य तरीके से जो प्रश्न बनता है वो है कि चौहान शासकों को लेकर अजय राज के बाद जो चौहान शासक आए हैं अर्णोराज। अर्णोराज के बाद विग्रहराज, जिसे विशल देव भी कहते हैं। इनके बाद जो आए हैं पृथ्वीराज द्वितीय, वह पृथ्वीराज द्वितीय के बाद राजा सोमेश्वर, व राजा सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा। तो यहाँ पर एक और प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि अर्णोराज का, यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि अर्णोराज का जो काल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। किसी भी शासक को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनका काल या समयावधि क्या रही है। तो अर्णोराज का जो काल रहा है 1133 से 1155 ईस्वी रहा है। और यहाँ पर एक और अन्य जो प्रश्न बनता है कि अर्णोराज के समकालीन शासक निम्न में से कौन हैं? तो यहाँ पर नरवर्मा या जयसिंह अर्णोराज के समकालीन शासक हैं। ऐसा प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन गुजरात का चालुक्य शासक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका भीमदेव द्वितीय, जो है पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन शासक रहे हैं। वह अर्णोराज के समकालीन गुजरात के चालुक्य शासक की बात करें तो राजा जयसिंह। वह पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जो चंदेल शासक रहा हैं वो रहा हैं चंदेल शासक परमार्दी देव चंदेल, जो हैं पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चंदेल शासक हैं। वह गढ़वाल शासक राजा जयचंद, ये भी पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन शासक रहे हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज जो अपन ने क्लास ली है उसमें अजमेर व शाकंभरी के चौहानों के बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अगली जो क्लास होगी उसमें अपन जालोर व रणथंभौर के चौहानों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस टॉपिक में से आपके जो प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।